आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वृत्त का व्यास, त्रिज्या एवं परिधि निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास, त्रिज्या और परिधि निकालें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्यास के बारे में, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त के बीच में एक बिंदु है। के बीच में एक बिंदु है। इस बिंदु को कहा जाता है कि यह वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र से हम बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं इस बिंदु से हम लोग इस प्रकार से बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। तो यह जो लाइन हुआ, ये जो रेखा हुआ, यह वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। इस बिंदु से ये जो लाइन खींचे, ये लाइन को क्या कहेंगे कि यह वृत्त का त्रिज्या है, जिसको हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग यदि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक एक सीधा लाइन खींच देंगे, इस सीधा लाइन को बोलेंगे कि यह वृत्त का व्यास है, जिसको हम लोग डी से प्रेजेंट करेंगे। हम लोग सीधा लाइन यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं। जो ये सीधा लाइन खींचे ना, यह वृत्त का व्यास कहलाएगा, जिसको हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। तो त्रिज्या के बारे में हम लोग समझ गए, व्यास के बारे में समझ गए। उसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। यदि कहीं दिया गया है व्यास, यदि कहीं लिखा गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जो त्रिज्या होगा इसका आधा होगा, मतलब कि 6 सेंटीमीटर होगा। हमेशा याद रखिएगा त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। उसका परिधि का मतलब समझिए। माना कि एक बिंदु यहाँ पे है और इस बिंदु से हम लोग इस रेड वाले भाग पे इस प्रकार से ऐसे हम घूमेंगे और घूमते हुए फिर हम इसी बिंदु पे पहुँच जाएंगे। तो जो हम घूमे ना, इसी को कहा जाएगा कि यह वृत्त का परिधि है। जो रेड वाला भाग है ये आपका वृत्त का परिधि है। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना तो आप जानते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई। इसको क्या बोलेंगे? पाई। तो पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। कितना लेंगे? पाई का मान हमेशा 22/7 लेंगे। तो लिख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर आपका क्या है? आर आपका त्रिज्या है, मतलब कि सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है 1। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला का गुना नीचे वाला के साथ, नीचे वाला का गुना ऊपर वाला के साथ। तो 1 से गुना करेंगे 22 इंटू आर स्क्वायर में, तो आपका हो जाएगा 22 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको गुना करेंगे नीचे वाला में, तो आपका हो जाएगा 616 और गुने आपका 7 है, तो 7 लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 22 को हटाएंगे, आपको मान निकालना है आर का। तो देखिए यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 616 और गुने आप 7 लिखिएगा, नीचे आपका 22 आपका भाग में आ जाएगा। उसके बाद लिखिएगा आप सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप काट दीजिए, तो काटिएगा 2 के टेबल से, तो 11 बार में आपका 22 कट जाएगा। जब इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 3 बार में 6 और उसके बाद 1 उतारिएगा तो नहीं लगेगा तो 0। उसके बाद 8 बार में 16 लग जाएगा। उसके बाद 11 से 308 आप लगा दीजिए, तो देखिए आपको लग जाएगा 11 से 308 लग जाएगा 2 बार में 22। तो 30 में से 22 घटेगा तो आपका 8 और 8 बार में 88 लग जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 28 गुने 7 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन आपको निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही है आर स्क्वायर। तो देखिए आर लिखेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर ही रूट चढ़ जाएगा
आप हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो 28 को लिख सकते हैं कि 7 × 7 × 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28। आप पहले से 7 है तो 7 लिख दीजिए, और ये रूट के अंदर आपका हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब भी रूट के अंदर कोई संख्या रहे तो 2 गो में से 1 गो निकलेगा। तो 2 गो 7 है तो आपका 1 गो 7 निकल जाएगा, 2 गो 2 है तो 1 गो 2 निकल जाएगा, और 2 गो सेंटीमीटर है तो 1 गो सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो आर का कितना मान आ गया, आर का मान आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आर आपका क्या है, आर आपका त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान कितना निकल गया, त्रिज्या का मान निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में आपको क्या बोला है, त्रिज्या हमने निकाल लिया, अब निकालना है व्यास और उसके बाद निकालना है परिधि। तो हमने आपको क्या बताया था कि त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा, या व्यास निकालने का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि व्यास बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या को हम दुगना कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो व्यास बराबर आपका हो जाएगा 2, और त्रिज्या निकले कितना आया, त्रिज्या निकल के आपका आया है 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर, गुना कीजिएगा तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल गया। तो त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर हो गया और व्यास आपका हो गया 28 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2 है तो 2 लिखिए, पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है, और आर का मान कितना निकल के है, आर का मान आपको निकल के है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 14 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 2 गुना 22 गुना 2 सेंटीमीटर। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 में 22 से गुना कीजिएगा तो आपका 44 हो जाएगा, और 44 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 88। तो आप लिख दीजिए 88 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो वृत्त का परिधि निकल के आ गया आपका 88 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या निकल के आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास निकल के आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो होता है कंप्लीट होता है। तो हमने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझा, साथ साथ वृत्त के जो भी व्यास है, त्रिज्या है, परिधि है, उसके बारे में सीखा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।